हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल या ईसा जय बुद्धाय। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ख़ास, बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं सोने 100 सुनार की एक लोहार की। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो दुआएं लेकर आता हूँ, दुआएं तो बहुत हैं, पर मैं वो दुआएं पहले बताता हूँ जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले उसकी जान और माल की हिफाजत होती रहे, सेफ्टी होती रहे। तो दोस्तों, आज ये मैं दुआ लेकर आया हूँ, आप लोग देखिए और इसको पढ़ लीजिए और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसी तरीके से पढ़िएगा और इसको पढ़ के आप अपने छोटा छोटा सा लिख के बस गले में डाल लो और मुंह जवानी याद कर लो, ठीक है ना दोस्तों। इसको आप जो है जब भी पढ़ाई करें, जिस दिन पढ़ाई करें उस दिन रोज़ा यानी कि व्रत ज़रूर रखें। दोस्तों, वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारी दुआएं हैं, पर दोस्तों और मैं दुआएं बताता रहता हूँ। हमें मिलने वाले आते रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी दुआ बताओ जो हम घबराते हैं, हमें डर लगता है, सोते में डर लगता है, नहाते में डर लगता है, कोई कारोबार कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस वक्त डर लगता है, बिजनेस में हो तो बिजनेस का डर लगता है, ठीक है ना। और कहते हैं नहाते हैं तो नहाते में खौफ आता है, कैसा भी, किसी चीज़ का भी, ठीक है ना। और जब सोते हैं तो सोते में भी डरते हैं। तो दुआएं बहुत तरीके से हैं, लंबी लंबी हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन दोस्तों, उनमें से कुछ हिस्से कुछ हिस्से ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हर इंसान उनको समझ नहीं पाता है। और ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकता, समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है, सीख सकता है और बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, ब्रिलियंट हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ को जानने और सीखने के लिए उस पर आपको मेहनत करनी होती है दोस्तों। और जब आप मेहनत करोगे तभी वो चीज़ आप जान पाओगे, सीख पाओगे। और ये मैं जो दुआएं बताता हूँ ये ताल्लुकात ज़िंदगी जीते जी और मरने के बाद भी हमेशा हिफाजत करती हैं और सेफ इंसान सिक्योर हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है ना दोस्तों। दुनिया का हर काम एक तरफ होता है, लेकिन जो अल्लाह पाक परमात्मा से दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है, वो सबसे अलग चीज़ होती है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार मैं अल्लाह पाक को, परमात्मा को चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं उससे किस तरीके से मांगूँ, किस तरीके से मैं दुआ करूँ, कौन सी ऐसी दुआ करूँ जो मेरे लिए सबसे फ़ायदेदार हो। अभी मैं पिछली वीडियो में कई दुआएं बता चुका हूँ। और एक हमारे मिलने वाले आए, उन्होंने हमसे
पूछा कि यार चोरों का बहुत ज़्यादा मुझे खौफ है, यार चोरों का बहुत ज़्यादा मुझे खौफ डर है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कि यार मुझे कोई चोर समझ के पकड़ ना ले, इस चीज़ का मुझे बहुत डर लगता है, या उसके कोई दुश्मन हैं जो उसे फांसना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये दुआ याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में इसको लिख के अपने गले में डाल लेंगे, तो इसकी बरकत ये होगी कि अव्वल तो मान के चलिए कि अगर आपके पास 100 लोग पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 4 5 6 7 लोग रह जाएंगे 100 में से, और आपके पास आते आते उसके पास कोई वजूद ताकत नहीं बचेगी कि वो आपको हाथ लगा ले। बात हमारी समझिए दोस्तों, उसके पास कोई ऐसी ताकत वजूद ही नहीं बचेगा कि वो आपको हाथ लगा ले, बशर्ते एक शर्त है कि आप सच्चे हों, आप अंदर से अच्छे और सच्चे हों। अगर आपके अंदर गलत चीज़ें हैं, गलत ख़यालात हैं, बस मेरा भला हो दूसरा जाए भाड़ में, अगर ये ख़यालात हैं तो याद रखना दोस्त, बड़े से बड़ा मकान जो दीवार खड़ी जब होती है ना, और उसमें से कोई अगर एक ईंट निकाल दे बीच में से तो वो दीवार कमज़ोर हो जाती है, और जब उसकी ताकत की ज़रूरत पड़ती है ना तो सबसे पहले वो वहीं से टूटती है। तो वो सबसे पहले टूटने वाली चीज़ क्या है? इंसान की ईमान, उसके ख़यालात, उसके काम, उसकी सोच, ठीक है ना। तो जो भी सोच ख्याल करे तो अच्छा करे, और ये भी नहीं कि अपने लिए ना सोचे, बिल्कुल सबसे पहले वो अपने लिए ही अच्छा सोचे, अपने लिए अच्छा सोचे, और जब उसे रिजल्ट निकल आए तो फिर उन लोगों के लिए अच्छा सोचे जिन लोगों को अच्छे भलाई की ज़रूरत है, और उसकी मदद करे। और जो इस तरीके से चलता है अल्लाह पाक परमात्मा उसके साथ होता है। तो जब अल्लाह पाक उसके साथ होगा परमात्मा, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत जड़ की बात बताई है। तो दोस्तों, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम जो बता रहे हैं अगर आप इसको समझेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा बताना बेकार है। लिखा हुआ तो है ही, पर इसकी ताकतें और उसके असूल मैं बता रहा हूँ, और हर दुआ का असूल बताना ज़रूरी है मुझे। अगर मैं बताऊँगा नहीं तो आप उसकी कैफियत नहीं समझ पाएंगे, उसकी ताकत क्या है, भविष्य में हमें क्या करेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, अपना तो उसूल है, कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से वैर। अब दोस्तों, जो इंसान दूसरों से बैर रखता है उसके लिए भी बैर रखने वाले खड़े हो जाते हैं। तो बस जो बैर रखे उससे आप दूर रहिए, और जो आपसे हमदर्दी रखे उससे मुस्कुरा के बात कीजिए। छुट्टी। जो आप फिर आप जिसके लिए दुआ कर सकते हैं दुआ करिएगा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप बुरा ना करिएगा उसके साथ, ठीक है। और जो बुरा कर रहा है उसके लिए आपको सिर्फ सब्र करना है, और दुआएं आगे ऐसी मिलेंगी, इतनी ज़बरदस्त मिलेंगी कि जो आपको धोखा देगा, बद्दुआ देगा, आपके ऊपर जादू करेगा, है ना, उसको कोई मायका लाल बचाएगा नहीं, उसको खुद खुदा भी नहीं बचाएगा, याद रखना। क्योंकि खुदा अच्छे लोगों के साथ होता है, बुरे लोगों के साथ नहीं होता है। जो लोग बुराई का रास्ता चुन के अच्छाई पे चलते हैं, तो याद रखना दोस्तों, जहाँ से वो शुरू हुआ था और ताकत उसने हासिल कर ली,
परवरदिगार को हासिल करने के लिए उसको उसी बिल्कुल जीरो पे पहुंचना पड़ेगा और जीरो से फिर हीरो बनना पड़ेगा, तब परवरदिगार के पास पहुंचता है। ये नियम है उस परवरदिगार का, परमात्मा का, अल्लाह पाक का। याद रखना, जो इंसान जिस रूप में मानता हो, है ना, हम तो अल्लाह पाक को मानते हैं, बहुत से महादेव भगवान जी को मानते हैं, बहुत से ईसा मसीह को मानते हैं, बहुत से बुद्धा जी को मानते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। वो रब है। आप किसी एक पत्थर को लेकर बैठ जाइए, उस पर नाम लिख दो, जिस रब से मानना चाहते हो आप, बस उसका नाम लिख दो, उसके आगे सर झुकाना शुरू कर दो, उस पत्थर में भी रब आ जाएगा। क्योंकि रब का फरमान है, भाई तू हमें जिस रूप में देखना चाहेगा मैं उसी रूप में हाजिर होऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि रब एक अलग पावरफुल चीज़ है। वो किसी का ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ बाप, कोई कुछ नहीं है। वो एक पावरफुल रूहों का पावरफुल रब है। अब उसे लोग जिन भी कहते हैं, भूत भी कहते हैं रूहों को, है ना। तो जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे उसका रूहों का नाम हो जाता है, वैसे इंसानों का नाम हो जाता है। उसी हिसाब से उसके धर्म और काम हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी बात ये थी कि ये आज मैं आपको लेकर आया हूँ, ये दुआ है, इसको बड़े ध्यान से देख लो, ठीक है ना। और देख के इसको पढ़ लो, लिख लो। अच्छा, आपको ये पढ़नी कितने बार है? देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब आप किसी सुनार की दुकान पे जाएंगे और सुनार की दुकान पे मान के चलिए 1 तोला सोना 10,000 का है, ठीक है ना, और 1 तोला चांदी 5,000 की। मुझे तो पता नहीं है क्योंकि इन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं रखता। मैं एक उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। मान के चलिए कि 5,000 रुपये की चांदी है 1 तोला, और 1 तोला सोना 10,000 रुपये का। तो कीमती चीज़ क्या है? सोना, ठीक है ना। तो सोना खरीदने के लिए आपको 10,000 देने पड़ेंगे, और चांदी खरीदनी है तो चांदी की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। वैसी ही पढ़ाई का हिसाब होता है दोस्तों। ये मैं बात बता रहा हूँ, इसको अपने जहन नशी कर लो। ये बात आपको कोई माइका लाल बताएगा नहीं। क्या मैंने बोला, इसको कान खोल के सुन लो। आज तक कभी किसी ने इस तरीके से खुला ओपनली बताया नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो जब किसी के पास चांदी के लायक पैसे होते हैं तो वो चांदी ही खरीद पाता है, जब किसी के पास सोने के लायक पैसे होते तो वो सोना भी खरीद लेता है, और जब किसी के पास हीरा खरीदने के लिए पैसा होता है तो वो हीरा भी खरीदता है। तो उसकी कैफियत के हिसाब से है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, अगर कोई इस दुआ को कम से कम 1118 बार पढ़े, ठीक है ना, और ज़्यादा हो जाए तो वो 11,018 बार पढ़ ले, ठीक है ना दोस्तों। अगर वो पढ़ नहीं सकता ज़्यादा तो वो जो है 1118 बार पढ़ ले, और ज़्यादा पढ़ सकता है तो 11,018 बार पढ़ ले, ठीक है ना दोस्तों। जब वो शख्स इतनी तादाद में पढ़ेगा, ये कम तादाद है 1118 वाली, ये कम तादाद है चांदी वाली, और 11,1800 वाली सोने वाली तादाद है। और अगर उसको और ज़्यादा पढ़ना है तो वो जो है
21,000 बार पढ़ सकता है, वो हीरे वाली ताकत आ जाएगी। तो दोस्तों इतना आसान तरीके से इतनी गहराई का राज मैं बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना। और पूरे यूट्यूब पे और किताबों में आपको, यूट्यूब पे तो हो सकता है मिलेगा ही नहीं, किताबों में कहीं ढूंढ के मिल सकता है अगर आप समझ पाए तो, क्योंकि वहाँ भी कोड वर्ड में लिखा होता है। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, अब क्या है, जब आप इसको पढ़ें 1118 बार या 11,000 बार या 21,000 बार, लेकिन 18 ज़रूर लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि 18 से हटाया जाता है जो कुछ भी होता है बवाल, 8 से 18 से हटाया जाता है। बहुत सिंपली बता दिया मैंने आपको, जब मैं वो चीज़ें ओपनली करके मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि सब अगर ताकतवर हो जाएंगे तो फिर गुलामी कौन करेगा, ये ऐसी सोच है लोगों की। लेकिन वो उस पावरफुल रब को भूल गए कि रब हर चीज़ तैयार कर देता है जो इंसान सोच नहीं सकता। और इसी चक्कर में बहुत से लोग अपनी ताकत का गलत नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना। और हो सके तो हमारे लिए भी दुआ करें दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये मैं लिख के बता दिया हूँ, इसको आप याद कर लें। और तरीका बता दिया है। और जब भी आप इसका ताबीज़ बनाएं, ताबीज़ क्या होता है, ताबीज़ उसके हर अंकों निकले होते हैं, वो छोटा सा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको जब आप लिखें तो इतना छोटा लिखें, इतना ये छोटा, ये भी बहुत बड़ा हो गया, इतना छोटा लिखें। इतना छोटा छोटा लिख के आएंगे ना तो वो छोटा सा ताबीज़ बनेगा। उसको आप जो है अंगूठी में भी पहन सकते हो, अपने गले में कोई मोती है उसके साथ में दबा के पहन सकते हो। तो ये आपकी जो हिफाजत करता रहेगा। तो आप खुद उस परवरदिगार की, परमात्मा की कुदरत की ताकत का नज़ारा देखेंगे कि किसी ने आपको दुआ बताई है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि जो मैं आपको बताया हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। अगर आपके अब भी समझ में नहीं आए दोस्तों तो फिर मैं समझा भी नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, और आप लोग खूब अच्छे से रहें, हमारे लिए भी दुआ करें। ठीक है ना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, या ईसा, जय बुद्धाय।